एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा रोडवेज की कुरुक्षेत्र डिपो के बस चालक और परिचालक के साथ बीते दिन अम्बाला में हुए मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीते दिन इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज कर्मचारियों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि अम्बाला पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, परंतु इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते रोडवेज कर्मचारियों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। आज कुरुक्षेत्र डिपो नए बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नए बस अड्डा परिसर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन के प्रधान गगनदीप ढिल्लों ने कहा कि आए दिन हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले घटित हो रहे हैं। ऐसे में वे अपनी यूनियन के माध्यम से समस्त रोडवेज कर्मियों की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि रोडवेज कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके साथ घटने वाली ऐसी घटनाओं में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं इस मामले में चालक कृष्ण और परिचालक जयदेव ने बताया कि वे बीते दिन रमाणा से चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र डिपो की बस पर निकले थे कि रास्ते में अम्बाला जंडली पुल के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान आगे चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके चलते उनकी बस ने भी ब्रेक लगाई। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी बस आगे खड़ी कार से थोड़ा सा टकरा गई। कार में सवार तीनों लोगों ने बाहर आकर ड्राइवर के साथ मारपीट हाथापाई करनी शुरू कर दी। कंडक्टर ने बताया कि जैसे ही वह बीच बचाव के लिए आया तो उन लोगों ने उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसके कान का पर्दा फट गया। रोडवेज कर्मी राजवीर सिंह ने कहा कि बड़ी हैरत की बात यह है कि ये सारा मामला अम्बाला और कुरुक्षेत्र के रोडवेज महाप्रबंधक की जानकारी में भी है। यह घटना परिवहन मंत्री अनिल विज के क्षेत्र में घटी है। इसके बावजूद भी ना तो परिवहन मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, ना ही रोडवेज महाप्रबंधकों ने। ऐसे में अगर जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो रोडवेज कर्मी बड़े से बड़ा आंदोलन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों और सरकार की होगी। इस मौके पर जागृति मंच के प्रधान राजवीर सैनी, प्रदीप प्रधान बीएमएस, प्रधान महासंघ शेर सिंह, नरेंद्र पंचाल प्रधान रोडवेज वर्कर यूनियन 1947, पवन कुमार, सुरेश कुमार चालक संघ, सुनील डुल, अमित, विनय व समस्त चालक परिचालक एवं कर्मचारी कुरुक्षेत्र डिपो भी मौजूद रहे। 5:45 पे रमाणा से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। ये मेरे साथी ड्राइवर हैं। अम्बाला कैंट से जैसे ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, बलदेव नगर के पास आगे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, तो अचानक गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाए और मेरे ड्राइवर ने भी तुरंत ब्रेक लगाए। तो उसके जस्ट पीछे चल रहे ट्रक ने बस के अंदर हिट कर दिया, तो बस आगे चल रही गाड़ी से टकराई और उस गाड़ी में 3 युवक सवार थे। उन तीनों ने ड्राइवर को गले से पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा, नीचे उतार के लाठी बिंडे डंडे लेकर आए। जब मैं बीच बचाव के लिए आया तो उन्होंने इसको सवारियों ने पकड़ लिया, छुटवाया और मेरे उन तीनों युवकों ने बुरी तरह से मारा और मेरा इसमें कान का पर्दा फट गया, जिसके लिए अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा चंडीगढ़ पीजीआई से या 6 सेक्टर पंचकूला से। तो मतलब जिस समय ये घटना हुई, मारपिटाई हुई, तो वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने आप लोगों को छुटवाने की कोशिश नहीं की? उन लोगों की इतनी गुंडागर्दी थी जी कि सवारियां भी डर के माहौल में जी रही थी और सवारियां भी बीच बचाव के लिए आई। उन्होंने सवारियों को भी 2-4 को धक्के मारे और बिंडे डंडे देखकर सवारियां भी पीछे हटी। लगभग बस में उस समय कितने यात्री मौजूद थे? 50-52 सवारियां थी उस टाइम जी। ठीक है, तो मतलब किसी ने फिर छुटवाने की कोशिश नहीं की? कोई डायल 112 पे मैंने तुरंत कॉल की तो डायल 112 आए। उसके कर्मचारियों को भी उन्होंने धमकाया, तो वो भी चौकी वाले मॉडल टाउन चौकी उनको बुलाया, तो उसने हैंडल किया और वो चौकी में लेके गए उनको। तो मैंने एप्लीकेशन लिख कर दी, मेडिकल के लिए पुलिस वाले लेके गए, हमारा मेडिकल हो गया और मेडिकल के बाद FIR के लिए गया। ये घटना सुबह 8:15 बजे की थी और शाम को 7:10 पर FIR दर्ज हुई और इस दौरान हमारे ऊपर समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा अनैतिक दबाव बनाया गया। दबाव तो काफी घंटे बीत चुके हैं, आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई, कंप्लेन दर्ज करवाई, तो कोई कारण आगे सामने आया? पुलिस प्रशासन ने कुछ कड़ी कार्रवाई? अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हम इस मामले के बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? जयदेव।
परसों 28 अगस्त को हमारी बस कुरुक्षेत्र डिपो की बस, जिस पर हमारे साथी चालक कृष्ण जी और परिचालक जयदेव जी बाकड़ से लेकर चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे, और अम्बाड़ा कैंट और बलदेव नगर के बीच में जंडली पुल के पास जी एक कार वाले ने अचानक से ब्रेक लगाई, तो इन्होंने भी ब्रेक लगाई। उसी दौरान एक ट्रक ने हमारी रोडवेज की बस के पीछे टक्कर मार दी और गाड़ी आगे सर के कार में लगी, जिसमें उस कार का एक हेडलाइट और एक इंडिकेटर टूट गए। कार में कार्यरत जो कार चला रहे थे उसके साथ 2 साथी और कुल 3 बदमाशों ने मिलकर ड्राइवर को पकड़कर खिड़की से उतारा, थप्पड़ मारे, डंडों के साथ पिटाई कराने की कोशिश की, हाथापाई की, गाली गलौज की, उनका कपड़े फाड़ दिए, वर्दी पर। उसी दौरान हमारे जो परिचालक साथी हैं जयदेव जी, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की, हाथापाई की। इसी दौरान उनका कान का पर्दा फट गया। उसके बाद मेडिकल के लिए दोनों सिविल हॉस्पिटल गए, जहां से जो सीएमओ थे उन्होंने जयदेव जो है परिचालक हमारे साथी, उनको कान का ऑपरेशन करवाने के लिए पंचकुला में रेफर कर दिया। उसी दिन रात को 9 बजे तक कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा बैठा के रखा गया। बार बार इनको समझौते का दबाव बनाया गया, FIR दर्ज नहीं की गई। जब कर्मचारियों ने मिलके अम्बाड़ा डिपो के जो हमारे साथी थे वो थाने में गए, उन्होंने जब इससे कहा भी हम रोडवेज के कर्मचारी हैं, कल को हम सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे, तो उसी दबाव में आकर उन्होंने FIR दर्ज की। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, आज ये कोई नया झगड़ा नहीं है या नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी सोनीपत के अंदर एक थार वालों ने हमारे चालक साथी की निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड के अंदर बदमाशों ने पीट कर हमारे साथी की हत्या कर दी थी, जिस पर रोडवेज के सभी यूनियन सभी कर्मचारियों द्वारा मिलकर चक्का जाम किया गया था। परंतु दुर्भाग्य की कड़ी ये है कि आज भी उनको जो न्याय मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी पीछे जीन डिपो की बस थी, एक कार चालक ने अपने बस के चालक को डराने के लिए हवा में रिवॉल्वर लहराई, करनाल में बस के शीशे तोड़ दिए। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और खासकर जो सरकारी कर्मचारी है, रोडवेज कर्मचारी है, इनके साथ तो बढ़ती ही जा रही है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि भी हम प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है, बदमाशी पे हम कंट्रोल करेंगे, शरारती तत्वों को हम शांत रखेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप देखते हो मीडिया के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से झगड़े होने की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अम्बाड़ा क्षेत्र के दौरान हुआ है, जो कि माननीय परिवहन मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। मीडिया के माध्यम से खबरें जारी हैं, प्रशासन को इसके बारे में पता है, GM रोडवेज को पता है, GM रोडवेज अम्बाड़ा को पता है, कुरुक्षेत्र को पता है, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ना ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, सिर्फ एक FIR कर दी गई है। लगभग उसमें कितने व्यक्ति थे जिन्होंने मार पिटाई कर्मचारियों के साथ की? उसमें 3 व्यक्ति थे, उनकी वीडियो भी हमारे पास आई हुई है, सोशल मीडिया पे भी हमने डाली गई थी। लेकिन अभी भी प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है, और अगर प्रशासन ऐसे ही सुस्ती दिखाता रहा या कर्मचारियों के प्रति अपनी जवाबदेही से भागता रहा, तो हमें मजबूरी वश कोई कड़ा निर्णय लेना होगा, जिसमें हम हड़ताल भी कर सकते हैं। उसके दौरान यदि प्रशासन ये कहता है भी आपने हमारे को बताया नहीं, अभी 2-3 दिन के बाद हम एक अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र इससे अम्बाड़ा से मिलेंगे, माननीय परिवहन मंत्री से मिलेंगे, उनको बोलेंगे, अपना ज्ञापन भी देंगे। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, वरना रोडवेज का कर्मचारी किसी न किसी प्रकार का कोई बड़ा या कोई भी एक बड़ा निर्णय या आंदोलन रूपी निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक अम्बाड़ा, GM रोडवेज कुरुक्षेत्र और माननीय परिवहन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सैनी। पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी समस्याएं सुनने के लिए हमारे पास आए हैं, जो आपके माध्यम से हमारी समस्याएं सरकार तक पहुँची जी। तो एक आप ही ऐसा हमारा साधन है हमारी समस्याओं को पहुँचाने, क्योंकि सरकार सोई पड़ी, कानून नाम की चीज़ हरियाणा के अंदर रह ही नहीं गई बिल्कुल। जैसे कि हमारे सहयोगी राजवीर सैनी जी ने बताया कि देर पर दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, मारपीट की जा रही ड्राइवर के। क्या बात, वो किसी के बच्चे नहीं है, किसी के भाई नहीं है। अगर ऑन दी रोड चलते हुए, जैसे कि अम्बाला एक्सीडेंट हुआ, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, क्या दोष था? सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, उन्होंने ब्रेक लगा दी, बस की ब्रेक लगा, पिछली गाड़ी अगर ब्रेक नहीं लगे उसमें हमारे चालक का क्या कसूर था?
क्यों उसको सरेआम जलील किया गया, बस से उतार के जबरन मारपीट की गई उसके साथ, और चालक बीच में आया उससे मारपीट की, अगर कोई यात्री बीच में आया तो उसको भी गाली गलौज की गई। हम हैवी व्हीकल कर चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, हमारे ड्राइवर कसूर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कोई, हम विभाग को सेवा दे रहे हैं, विभाग का फायदा कर रहे हैं, पब्लिक को सेवा दे रहे हैं। ऐसे तो ये चलता है, जो हमने वीडियो देखी है वायरल, हमने देखी है सारी है, इसमें ये साबित होता है कि हम सेफ है ही नहीं। और हम क्या, जनता जनार्दन भी सेफ नहीं है। जो इन्होंने कांड किया है, मारपीट की है, गाड़ी जबरन रास्ता रोके ड्राइवर कंडक्टर के मारपीट की है, ये तो कल डिग्गी में गिर के किसी यात्री को उठा के ले जाएंगे, उसमें चालक पर चालक क्या करेगा फिर कल। और कल इस एक्सीडेंट के अंदर जो हमने वीडियो ध्यान से देखी है, उसके अंदर चालक को किडनैप करने की भी कोशिश की गई है। उन तीनों ने मारपीट तो करी और कार के घेरने अंदर की बात भी की गई है। और अभी वो धारा, किडनैपिंग की धारा, अभी प्रशासन द्वारा नहीं लगाई गई। पुलिस प्रशासन, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोलूंगा भी, बिक चुका है, प्रॉपर चैनल से काम नहीं कर रहा। इन गुंडों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कारण क्या, अगर पुलिस प्रशासन जगह जगह नाके लगाए, सारे काम हो, तो क्या काम नहीं हो सकता। हमारे कर्मचारी बिल्कुल सेफ नहीं है आज के टाइम में, और कर्मचारी बहुत ज़्यादा भारी रोष है। हमारे परिचालक के कान का पर्दा फट गया, उसकी भरपाई कौन करेगा। वो बेचारा अभी यंग उम्र का है, अभी उसकी लाइफ सारी उम्र पड़ी है और ऑपरेट करना पड़ेगा उसको। यानी आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं। और एक तो हल्का देखिए किसका है, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गब्बर जी, अनिल विज जी, उनके एरिया में यह कांड हो रहा है। सरेआम किसी बस चालक को उतार के मारपीट की जा रही है। यानी उन दोषियों के खिलाफ हमारी अपील आपसे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके उनके ऊपर ऐसी धारा लगाई जाए कि उनकी आने वाली पुश्तें भी सोचेंगी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग का कर्मचारी क्यों ना हो, कोई हमारे भाई कर्मचारी भाई हैं, किसी कर्मचारी भाई के ऊपर कट्टा ना कर पाए। सभी परेशान हैं, मेंटली टॉर्चर हैं। चालक पर चालक के परिवार में टेंशन चल रही है दिमागी तौर पे। चालक पर चालक मार्ग पे जाने के लायक नहीं है इस टाइम। किसका नुकसान हुआ। और हमारे आधा अधिकारियों ने अभी तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की वहाँ जाके मौके पे जाके कार्रवाई करवाते हैं। ये काम हमारे अधिकारी का ही बनता है कि मौके पे जाके वहाँ पे एसपी साहब से मिले, कार्रवाई करवाएं। हम तो करेंगे, हम तो कर्मचारी संगठन जो हम बने हुए हैं, हमारे इसी वास्ते बने हुए हैं। हमारे कर्मचारी जो नाजायज होगी बात, हम उसके अंदर बीच में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें जहाँ तक जाना पड़े, हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम इन दोषियों को सजा दिला के ही छोड़ेंगे। और हम माननीय अपने सीएम साहब से एक बेनती करेंगे आपके माध्यम से कि इन दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि आने वाली कई पुश्तें किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ऊपर ऐसी हरकत नहीं करेगा। बाकी आप समझदार हैं, हमारा ये मैसेज, हमारी ये समस्याएं आप सरकार तक पहुंचा दीजिए। कर्मचारियों को बहुत भारी रोष है। अगर आने वाले समय में इन दोषियों को अरेस्ट ना किया गया जल्द से जल्द, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की गई, इनको सलाखों के अंदर ना गिरा गया, तो हम सभी संगठन इकट्ठे होकर सारे कर्मचारी भाई, पूरे हरियाणा स्टेट के जितने भी कर्मचारी भाई हैं, अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी अगर आने आएंगे वो भी आएंगे। और अगर कल रोड ब्लॉक होता है, कोई दिक्कत आती है, सरकारी काम में प्रॉब्लम आती है, उसका समाधान सीएम साहब ने ही करना है। हमारा उसमें कोई दोष नहीं होगा। समय रहते आपके माध्यम से सीएम साहब को और अपने अनिल विज जी को बता दिया गया है। अब उनकी कार्रवाई, उनका फर्ज बनता है कि इनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लिया जाए। आज के समय में कोई एम्प्लॉइज हरियाणा रोडवेज का चालक पर चालक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनके ऐसे ढेर खुल चुके हैं इन गुंडों के, इनको गुंडा तत्व ही बोला जाऊंगा, इनको बोलूंगा कि है गुंडे। ये सरेआम गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के उतार के मारपीट करके गाड़ी में गिर के ले जाने की हरकत की उन्होंने। क्या पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर किडनैपिंग का केस डाला है? वो धारा लगाई है उनके ऊपर, इतनी जबरदस्ती। फिर शाम तक जानबूझ के हमारे कर्मचारियों को बिठाया गया कि आप मंच के साथ कंप्रोमाइज हो जाए। हमारे कुछ, उनके नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, हमारे डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी लगा लो, पॉलिटिकल लीडर लगा लो, जो अप्रोच लगा रहे हैं कंप्रोमाइज के लिए। क्या बात भाई, इसलिए आपको बनाया जाता है? आपका फर्ज बनता है कर्मचारी के साथ खड़ा होना, कर्मचारी का साथ देना। कर्मचारी हमारा सुबह निकलता है घर से 3 बजे, तब मथुरा का बस लेके जाएगा 4 बजे। अपने घर उसने वापस आने के नहीं ना, 24 घंटे मौत के मुंह में है वो। और हमारे साथ ये दुर्गति हो रही है हमारी। डे पर डे हरियाणा के अंदर क्राइम रेशियो इतनी बढ़ती जा रही है, इतना सरेआम गुंडागर्दी। मेन हाईवे जीटी रोड, कोई लिंक रोड होता तो मान जाते कि लिंक रोड है, कोई सुनसान सड़क है। मेन हाईवे जीटी रोड के ऊपर गाड़ी को रोक के ड्राइवर कंडक्टर को किडनैप करके ले जाने की कोशिश की गई उन्होंने, उनके द्वारा। तो उस समय जब ये घटना घटी तो डायल 112 को सूचित नहीं किया गया? 112 को डायल करने तक बताया नहीं, मौका नहीं दिया गया। ड्राइवर को उतारते ही कपड़े, हमारे पास वीडियो है आपके पास, वायरल,
उतरते सार उसकी गर्दन वर्दी पकड़ी हुई है, मार पिटाई करी जा रही है और गुंडे छवि के आदमी है, उनका तो रिकॉर्ड तय करवाना चाहिए सरकार को। जी 100% मैं कहता हूँ उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस होगा। इतना डीड उनको खुला हुआ है, उनकी अप्रोची आदमी है, वो उनकी अच्छी अप्रोच है। कुछ पता चल पाया उन युवकों के बारे में, कहाँ के रहने वाले कुछ जान पहचान? एक तो दो तो घरुंडा के हैं, एक करनाल के पास कोई गांव है उनके हैं। यानी कि हमारे को शांति प्रिय काम करने भी नहीं दिया जा रहा। हम कहाँ जाएं, किसके पास गुहार लगाएं? जी ये मौजूदा एसपी अम्बाला का जिम्मेदारी बनती थी, उसी टाइम इनका कहाँ हेल्प करते, इनकी उनको अरेस्ट उसी टाइम करते। गाड़ी बोन करके खड़ी करवा दी, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? जी उनको जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला गया? इससे बहुत भारी रोष है कर्मचारियों के अंदर। और आपके माध्यम से मैं सरकार को और विभाग को एक आदेश रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे विभाग के आला अधिकारियों को पता है इस चीज की, एक्सीडेंट के बारे में पता लग चुका है। अगर जल्द से जल्द दोषियों को जेल की सलाखों के अंदर न डाला तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है कुरुक्षेत्र डिपो की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से। जी उसकी जिम्मेदारी हमारे विभाग के आला अधिकारियों की और हमारी हरियाणा सरकार की होगी। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह ढिल्लों। जी